जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार मित्रों, आज के इस 14वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, हम विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। मित्रों, जैसा कि हमने पहले कई भाग में पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में बताया था। हमने मुख्य रूप से पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई, पदार्थ की अवस्थाएं जिसमें ठोस, द्रव और गैस तथा पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में बात किया था। हमने तत्व एवं यौगिक के बारे में भी बात किया था तथा रसायन की भाषा, जो हम जितने भी तत्व होते हैं उनके प्रतीकों के बारे में बात किया था। हम जानते हैं कि आज तक लगभग 118 से अधिक तत्व खोजे जा चुके हैं। सबको एक निश्चित प्रतीक मिला हुआ है। यह कार्य की शुरुआत सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने किया था। बाद में जे बर्जीलियस ने इसको आगे बढ़ाया और आज उन्हीं का यह सिद्धांत मान्य है। हमने तत्वों के अणु सूत्र के बारे में भी चर्चा किया। साथ साथ हमने तत्वों के अम्ल क्षार की पहचान के लिए सूचक के बारे में भी विस्तृत चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से हमने खास तौर से प्राकृतिक सूचक के बारे में बात किया, जिसमें से मुख्य रूप से हल्दी, गुड़हल का फूल और अन्य चीज़ों के बारे में बात किया। साथ में हमने अन्य चीज़ों के बारे में भी बात की। अब हम आगे अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक क्रिया क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मित्रों, हम जैसा कि जानते हैं कि अम्ल और क्षार की जब पारस्परिक क्रिया होती है तो वह क्रिया उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। इसके लिए हम परखनली लें। मुख्य रूप से 2 परखनली लेते हैं। दोनों परखनली में उचित मात्रा में समान सांद्रता एवं आयतन में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरते हैं। दोनों परखनली में लाल तथा नीला लिटमस पेपर डालकर रंग परिवर्तन का अवलोकन करते हैं। हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से युक्त परखनली नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड युक्त परखनली लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। अब दोनों परखनली में भरे अम्ल तथा क्षार को किसी बीकर में डालकर परस्पर हम मिलाते हैं। यह क्रिया हम एक परखनली में भी कर सकते हैं। मिलाने के बाद इसमें लाल तथा नीले रंग के लिटमस पेपर को बारी बारी से डालते हैं तो हम रंग परिवर्तन का अवलोकन करते हैं। यह अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक क्रिया उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं तथा पानी और ऊष्मा प्रदान करते हैं। जैसे यदि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है तथा जल प्रदान होता है और उसमें ऊष्मा भी हमको प्राप्त होती है। इस क्रिया से हमें पता चलता है कि जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस क्रिया को हम
उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे हम लवण कहते हैं। यदि हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl कहते हैं तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम NaOH कहते हैं की रासायनिक अभिक्रिया होती है तो NaCl जिसे हम नमक या सोडियम क्लोराइड कहते हैं हमको प्राप्त होता है, साथ में जल और ऊष्मा प्राप्त होती है। यह जो सोडियम क्लोराइड होता है यह उदासीनीकरण की अभिक्रिया में एक नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे हम लवण कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया में निर्मुक्त अर्थात उन्मुक्त ऊष्मा को हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अर्थात जब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक की अभिक्रिया से कराई जाती है तो मुख्य रूप से लवण तथा जल और हमें ऊष्मा प्राप्त होता है। यह एक प्रकार की उदासीनीकरण की प्रक्रिया है। हम पहले एपिसोड में पढ़ चुके हैं कि सिरका, नींबू का रस, दही, इमली, कच्चा आम खट्टा होता है। यह सब अम्लीय होता है। कड़वा तथा कसैला स्वाद वाला पदार्थ क्षारीय होता है। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उन्हें भस्म, क्षारक या बेस कहते हैं। जो क्षारक जल में विलेय होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। अब हम आगे घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अम्ल, क्षारक तथा लवणों का क्या उपयोग होता है इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं तथा भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं जिसमें सामान्यतः अम्ल, क्षार तथा लवणों का उपयोग किया जाता है। आइए हम कुछ प्रमुख अम्ल, क्षार तथा लवणों के उपयोग के बारे में जानें तथा उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करें। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको हम अम्ल, क्षार तथा लवण के रूप में हम अलग अलग उनके गुणधर्मों के आधार पर हम उन्हें विभाजित कर सकते हैं। इसी आधार पर हम अलग अलग इसकी चर्चा करेंगे। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। इसे हम गंधक का अम्ल भी कहते हैं। इसका घरेलू उपयोग तो विशेष रूप से नहीं होता किंतु इसका औद्योगिक उपयोग उर्वरक बनाने में, जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, बैक्टीरिया के निर्माण में, रंग, कागज तथा कपड़े आदि उद्योगों में होता है। यह मुख्य रूप से हम जो चार्जेबल बैटरी होती हैं उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। यदि हम नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो यह भी एक प्रकार का अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र HNO3 होता है। इसका व्यापारिक नाम सोरे का अम्ल है, अतः इसे हम सामान्य भाषा में सोरे का अम्ल भी कहते हैं। इसका घरेलू उपयोग तो सामान्य रूप से नहीं होता किंतु इसका औद्योगिक उपयोग मुख्य रूप से अम्लराज बनाने में होता है तथा साथ में उर्वरक जैसे अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण में होता है। साथ में सोने और चांदी को शुद्ध करने में भी होता है। अब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है जिसे हम नमक का अम्ल भी कहते हैं। टॉयलेट की सफाई में इसका उपयोग मुख्य रूप से होता है। इसका उपयोग क्लोरीन के निर्माण में तथा नमक के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम एसिटिक अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग नमक के शोधन में किया जाता है। यदि हम एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। इसे हम सिरका भी कहते हैं। सिरका कई प्रकार के होते हैं। यदि हम घरेलू उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग मुख्य रूप से अचार बनाने में, दवा में किया जाता है। यदि हम औद्योगिक उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग मुख्य रूप से सेलुलोज एसीटेट जो फोटो फिल्म के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग सफ़ेदा बनाने में भी होता है। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं।
इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है तथा व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा होता है। इसका उपयोग घरेलू काम में बर्तनों की सफाई में किया जाता है। मुख्य रूप से साबुन के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग होता है। अब हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जैसा कि नाम से परिचित हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मुख्य रूप से इसे हम चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO होता है। यह कैल्शियम और ऑक्सीजन का मुख्य रूप से यह अवयव है। इसका उपयोग घरों की पुताई तथा घरेलू उपचार में इसका उपयोग होता है। मुख्य रूप से इसका औद्योगिक निर्माण में, अमोनिया निर्माण में तथा आयरन के निष्कर्षण में इसका उपयोग होता है। यदि हम अन्य पदार्थ सोडियम क्लोराइड की बात करें, जिसे हम नमक भी कहते हैं, जिसे हम कॉमन साल्ट के भी नाम से जानते हैं, जैसा साधारण नमक जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। यह मुख्य रूप से सोडियम और क्लोरीन का एक अवयव है। यह मुख्य रूप से घरेलू उद्योग की बात करें, घरेलू उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग मुख्य रूप से भोजन बनाने में, नमक के रूप में, ORS के घोल के रूप में तथा औद्योगिक निर्माण में मुख्य रूप से क्लोरीन निर्माण में तथा साबुन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जिसे हम धावन सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसका व्यापारिक नाम धावन सोडा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कपड़ों की धुलाई में किया जाता है। यदि हम औद्योगिक उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कांच के निर्माण में, जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका उपयोग मुख्य रूप से हम खाने के सोडा में प्रयोग करते हैं, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसमें मुख्य रूप से सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के तत्व उपस्थित होते हैं। इसका घरेलू उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थों के निर्माण में, ब्रेड, केक आदि बनाने में, भोजन बनाने में इसका उपयोग होता है। साथ में औद्योगिक निर्माण में, सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण में तथा पाचक पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आगे अन्य एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।